तीन चैप्टर पढ़ लिए वैशिष्ट चतुष्टय। क्या क्या? दीर्घंजीविति, अपामक कंडुली, आर्यवदी अध्याय। अब इस पहले चतुष्टय का वैशिष्ट चतुष्टय का लास्ट चैप्टर क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या है? षड विरेचन शताश्रुति अध्याय। इस चैप्टर का नामकरण के दो आधार है। क्या आधार है? चरक सूत्र 4, षड विरेचन शताश्रुति अध्याय के नामकरण के दो आधार लिख लिया। और ये किस पर्पज से है? उभय परिमार्जना, लिख लो। दूसरा चैप्टर था वो था अंत परिमार्जना, तीसरा था वो उभय परिमार्जना, और चौथा था वो उभय परिमार्जना। इसके नामकरण का बेसिस क्या है? नामकरण का आधार है इसका क्या है? पहला लिखो, दो एरो लगा के लिखना नामकरण का आधार, ऐसे लिख देना ऊपर पेज के टॉप पे कि नामकरण का आधार, और दो एरो लगा देना। ये पहला है विरेचन के 6 आश्रय। क्या है? विरेचन के 6 आश्रय। और दूसरा क्या है? 600 विरेचन योग। ठीक है ना? ये दो आधार है षड विरेचन शताश्रुति के नामकरण। मैं वापिस रिवाइज करता हूँ इसको। तो हमने 3 नंबर श्लोक पढ़ा था, इसको वापिस रिवाइज करते हैं। 3 4 5 विरेचन के 6 आश्रय बोले थे। विरेचन के योग कितने थे? 600। विरेचन के आश्रय कितने थे? 6। कषाय योनिया 5, पंचविध कषाय का कितना? 50 कषाय और 500 महाकषाय। ये 3 नंबर श्लोक में था। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर श्लोक में था विरेचन के 600 योग। उसमें हमने पढ़ा था मदन जी दावक, आपको याद है? मदन जी दावक में क्या ट्रिक थी? 133, 39, 45, 60, 18, 7, ये मदन जी दावक आ जाता है। ठीक है। उसके बाद जो विरेचन वाली ट्रिक थी, उसकी ट्रिक थी निशोत त्रिव्रत, श्यामा त्रिव्रत से लेकर दधि द्रवती तक, नीच शून्य 30 तन। ये था 110, 12, 20, 16, 39, 48। निशोत, चतुरंगुल, सूही, तिलवक, सप्तशंकिनी और दंती, ये योग थे। ठीक है। फिर हमने 5 नंबर शुरू करना है। 5 नंबर है विरेचन द्रव्यों के आश्रय। क्या है? 6। षड विरेचन आश्रय यदि क्षीर मूल त्वक पत्र पुष्प फलानि। तो शीर पे गोला लगेना। इस शीर की जगह कौन सी दो ड्रग्स आ जाएगी? दो आश्रय आ जाएंगे। तो वो किसके हो जाएंगे? शिरोविरेचन। शिरोविरेचन के आश्रय कितने बोलो? अब बोलो कितने? टोटल 7। 5 किसको हटा दिया आपने? शीर को हटा दिया, तो बचे हुए 5 प्लस कंद और निर्यास। क्या? कंद और निर्यास, ये शिरोविरेचन के आश्रय चरक विमान 8 लास्ट में, तो आप पढ़ लेना। अब आ जाओ कषाय योनि। अब बताओ किस रस की कषाय योनि? बेसिक क्वेश्चन, सबसे सुपर हिट। किस रस की कषाय योनि नहीं होती? अच्छा, क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो जल में घुल जाए। ठीक है। वो जल में घुल गया तो उसका कोई अस्तित्व नहीं, पानी में घुल जाता है, तो उसमें कुछ बचेगा नहीं, द्रवित हो गया वो जल में। अब कुछ नहीं है कि उसको कितना उबालना, कितना क्या करना है, वो अस्तित्व चला गया उसका। इसलिए ध्यान रखना है किस रस की नहीं होती है। तो मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, इन 5 रसों की 5 कषाय क्या है? योनिया। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पंचविध कषाय कल्पना। अब बताओ कषाय कल्पना किसके अकॉर्डिंग कितनी है? तो चरक की पढ़ते हैं हम। सबसे पहले लिख लो आप, चरक ने कितनी कषाय कल्पना बोली? 5। सुश्रुत ने 6। कौन सी एक्स्ट्रा है? शीत। तो काश्यप ने 5 प्लस चूर्ण और अभिषेक, सुश्रुत की मिला के चूर्ण अभिषेक। ठीक है। तो ये हो गई। और अभिषेक में क्या आता है? अभिषेक में आसवरिष्ठ आता है। मध्य मतलब। अब हम पढ़ते हैं पंचविध कषाय कल्पना शुरू। पंचविध कषाय कल्पना मिति तद्यथा स्वरस कल्प श्रत शीत पांड। अब इसके पर्याय बताता। ठीक है। तो स्वरस के तो कोई पर्याय नहीं होते, रस या स्वरस एक ही होता है। ठीक है। कल्प, कल्प का पर्याय क्या होता है? बताओ, कल्प का क्या पर्याय?
पिंड, फिर प्रक्षेप, आवाप, प्रक्षेप, आवाप, पिंड, कल्क के पर्याय, ठीक है ना, तीनों ही। अब आ जाओ क्वात। क्वात के बहुत सारे पर्याय, कषाय, निरयूह, क्या क्या, कषाय, क्वात, निरयूह, ये सब पर्याय है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलो अब आया स्वरस की डेफिनेशन, याद रहेगा, यंत्र निष्पीड़ितात् द्रव्याद रस स्वरस उच्यते। तो यंत्र से, पत्थर, यंत्र कुछ भी हो सकता है जिसका हम यूज करते हैं कूट के पीट के, जैसे गन्ने का रस निकालते हैं मशीन, या फिर खरल, खरल में निकालते हैं, घर गाँव में होती है तो धनिया की चटनी बनाते हैं ना, फिर उसको यूं दबा दो तो रस निकल जाएगा, पुदीने की चटनी। तो पहले हमको स्वरस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका कल्क बनाना पड़ेगा, फिर उसको निचोड़ना पड़ेगा, उससे क्या बन जाएगा, स्वरस बन जाएगा। यंत्र निष्पीड़ितात द्रव्याद रस, द्रव्य का जो रस निकलता है यंत्र से पीड़न करने के बाद, वो क्या है, स्वरस है, ठीक है ना। ये हो गया। अब बताओ स्वरस की मात्रा कितनी होती है, कोई बताएगा, स्वरस की मात्रा को बताएगा, दो, और बाप रे बाप, दो पल, दो कर्ष, हाँ, दो कर्ष होती है, ठीक है ना, दो कर्ष याद रखना है, या फिर आधा पल। अब अगर कल्क, कल्क की डेफिनेशन पढ़ता हूँ, कल्क मतलब पिंड, पिष्टि। तो यह पिंडो रथ पिष्टा नाम, मतलब किसी के साथ, जैसे कोई ड्रग्स ले ली, ठीक है ना, इनके साथ किसी द्रव्य को पीस लिया और वो एक पिष्टि बन गई, पूरा एक पिंड स्वरूप। तो यह पिंडो रस पिष्टा नाम सकल्प परिकीर्तित, याद होगी, सारी पंचविद कषाय कल्पना के श्लोक याद हो जाने चाहिए आपको कल, ठीक है ना। अब कोई भी इस चीज में कोई भी अगर आपने डील रखी या फिर कोई लापरवाही की, तो आप जानो आपको लॉस आपका ओवरऑल। मैं तो कोई भी एग्जाम निकाल लूंगा आज कल भी, कोई भी एग्जाम में क्लियर कर सकता हूँ अभी, बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी कोई एग्जाम होगा तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपको एआईबीजीटी सबसे पहला, आपका पहला स्टेप है, उसके बाद बात के एग्जाम है। इसलिए आपको तैयारी ऐसी करनी है कि आप कोई एग्जाम पास ना हो, ये नहीं, आप तैयारी ऐसी करो कि आप कोई भी एग्जाम फेल ना हो, तो ये ध्यान रखना, फेल ना हो ऐसी तैयारी करनी, एक एग्जाम पास करना कोई तैयारी नहीं है। अब आ जाओ आगे, तो कल्क के पर्याय है प्रक्षेप, आवाह, पिंड, ये सब ध्यान रखना। इसकी मात्रा कितनी है, एक कर्ष, कितनी, एक कर्ष, कल्क की मात्रा है एक कर्ष, याद रखना, ठीक है। मैं कर्ष में बता रहा हूँ, दो कर्ष हो गई, एक कर्ष हो गई, दो कर्ष स्वरस की, एक एक कर्ष कल्क की, ठीक है। अब आ जाओ क्वात। क्वात की डेफिनेशन बहुत इजी है, वन ही लग जाएगा, आग का संयोग, अग्नि का संयोग आ जाएगा। तो वन हो तू क्वथितम द्रव्यम, तो द्रव्य को आग पर क्वथित करना क्या है, क्या कहलाता है, श्रत या क्वात कहलाता है। तो वन हो तू क्वथितम द्रव्यम श्रुतम आहु चिकित्सका, तो द्रव्य को जल युक्त आसी के साथ उबालने से प्राप्त पदार्थ को चिकित्सक लोग श्रुत कहते हैं। तो इसका पर्याय क्या क्या है, लिखो, निरयूह और कषाय, क्या क्या है, निरयूह और कषाय दोनों, जैसे हम पढ़ते हैं ज्वरर कषाय, वो ज्वरर कषाय क्या है, कषाय कल्पना है, कौन सी, क्वाथ वाली कषाय कल्पना, समझ गए। इसीलिए जिसके पीछे कषाय लग गया वो कौन है, वो क्वाथ फॉर्म है किसी भी ड्रग्स की। जैसे मैंने बोला था आरक विदादी कषाय, आज नाम लिया था ना मैंने आरक विदादी कषाय स्टार्टिंग में। आरक विदादी कषाय का मतलब क्या है, आरक विदादी गण वाली जो औषधियां है उनको इस मेथड से बना के आपने किसी पेशेंट को दिया, वो क्वाथ कल्पना है, ठीक है। तो वन हो तो कथितम द्रव्यम सतम आहुष चिकित्सका, उसको लोग श्रत या क्वात या निरु या कषाय कहते हैं, क्या क्या, श्रत, क्वात, निरु, कषाय, ये चारों एक है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, श्लोक नंबर, श्लोक नंबर तो है नहीं, पर अगला है शीत कल्पना। तो शीत कल्पना में एक वर्ड आएगा जो आपको याद रखना है, कौन सा बताओ, निशी, बोलो, निशी से क्या याद रखोगे, शीत, याद रखोगे निशी से, निशी के पीछे शी लगा हुआ ना, तो निशी से शीत शुरू होता है,
तो निशी इज इक्वल टू शीत, याद रखना शुभ शीत, शुभ याद रखोगे। देखिए मुझे असुर वाला शुभ याद रखना है। असुर एक वेब सीरीज आई थी जिसमें शुभ था, मैंने देख ली दोनों पार्ट, बड़ी खतरनाक। तो शुभ बोलेंगे आज, पूरा नाम नहीं बोला जाता है। चलो, तो द्रव्यात आपोतितात तोय, जल के साथ, क्या बोल रहा है वो कि जो यवकूट किए गए ड्रग्स से उसको जल के साथ रात भर रखना। निशी का मतलब क्या होता है, रात, तो रात भर छोड़ दिया और सुबह उसको हाथ से मसल लिया। तो क्या हो गया, मसलने से क्या हो गया या रात भर छोड़ने से क्या हो गया, उसके ड्रग्स का जो रस है या उसका मतलब जो भी पार्ट है एक्टिव कंटेंट वो किसमें आ गया, जल में आ गया। और आपने थोड़ा सा और मसल लिया तो वो उस जल में आ गया। उसको क्या बोला है बताओ, शीत बोला है। क्या बोला है, शीतम समुदार। और शीत में किसका, अग्नि का संयोग है या नहीं, नहीं, इसलिए तो वो शीत है। इसलिए याद रखना है, द्रव्याद आपोतितात तोये तत्पुनर्निशी संस्कृता कषायो अभिनिर्याति स शीत समुदाय। अब आ जाओ अगला पॉइंट, लास्ट कषाय रखना। इसमें गर्म जल आएगा, इसलिए आएगा उष्ण तोय। क्या आएगा, उष्ण तोय। तो क्षिप्त, क्षिप्त का मतलब क्या होता है, कूट कर डालना, ठीक है ना। क्षिप्त उष्ण तोये, तो उष्ण जल में क्या करना, ड्रग्स को डालना और फिर उसका हाथ से मर्दन करना। मतलब आज सुबह उठे, आपने किसी ने बोला फांट बनाना, तो आपने क्या गर्म पानी लिया, हल्का गर्म, हाथ जल जाए ऐसा नहीं, हल्का गर्म लिया, उसमें डाली ड्रग्स, मसल लिया, छान लिया और पी गए, वो फांट। तो देखो लिखा है शीत उष्ण तोये मृदितम तत् फांट परिकीर्तितम, ठीक है ना। अच्छा मैंने इसकी मात्रा नहीं बताई, क्वात की मात्रा कितनी है, क्वात की मात्रा 2 पल या 4 पल, 2 पल या फिर कितने कर्ष, 8 कर्ष। देखो वैसे आचार्य ने क्वात की 3 मात्रा बताई, उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा, ह्रस्व मात्रा। उत्तम मात्रा 8 पल होती है, ठीक है ना, एक सॉरी 2 पल होती है। उत्तम मात्रा 2 पल या 8 कर्ष, और मध्यम मात्रा 1.5 पल, और 3 मात्रा 1 पल होती है, ठीक है ना। तो आप याद करें ना, उत्तम मात्रा 8 पल है या फिर 8 कर्ष 2 पल है, 8 कर्ष 6 कर्ष 4 कर्ष या फिर 2 पल 1.5 पल 1 पल, ये होती वात की मात्रा। अब शीत की मात्रा भी कितनी थी, सेम थी। वात शीत और पांट तीनों की मात्रा सेम है, कितनी, 2 पल, याद रहेगी। वात शीत और पांट तीनों की मात्रा कितनी है, 2 पल, ठीक है। अब आ जाओ आगे। तो ये पांट हो गया, शीतोष्ण तो ये मृतम तत् पांडा करके, ये पांचों डेफिनेशन आपको याद करनी, ठीक है। एनी हाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचभूत कषाय कल्पना की डेफिनेशन। और ये कुछ भी पूछ सकता है आपसे, इनमें से कौन सी डेफिनेशन डॉट डॉट करके एक स्थान रखी है, किसी की मात्रा पूछ सकता है। अब आ जाओ लास्ट, आज का 7 नंबर, ये बोला ते यथा पूर्वम बलादि। अब बताओ क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन आए जैसे आजकल आता है कि कौन सी कषाय कल्पना का या फिर कषाय कल्पना का बलता का क्रम लिखो। तो बल का क्रम क्या है, तो सबसे गुरु कल्पना, बलता कैसे मतलब गुरु लघु के हिसाब से, तो गुरु लघु कल्पना के हिसाब से इनका गुरुता लघुता का क्रम लिखिए। सबसे गुरु कल्पना कौन सी है, देखो लिखा ना, यथा पूर्वम स्वर सबसे गुरु, फिर कल्प, फिर क्वात, फिर श्रत शीत पाठ, सॉरी क्वात शीत पाठ या स्वरस कल्प श्रत शीत पाठ। तो सबसे लघु कल्पना क्या है, अब इनका सीक्वेंस बदल के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि आजकल का पैटर्न। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, स्वर से कल के सत शीत पान, ये सीक्वेंस याद रखना है क्योंकि ये बल के हिसाब से। और सुश्रुत की शीर कल्पना आ जाएगी तो वो किधर जाएगी, सबसे लघु या सबसे गुरु। अरे बाप रे बाप, शोभजीत, शीर कल्पना सबसे लघु है। अरे शीर कल्पना सबसे गुरु है? सबसे गुरु होगी ना वो। फिर उसके बाद क्या आएगा, शीर के बाद स्वरस, ये सीक्वेंस रहेगी, ठीक है ना, वो सबसे आगे शिफ्ट हो जाएगी। ये हो गया। इसीलिए अब क्या बोल रहा है, देखो स्वरस, इसीलिए यहाँ बोल रहा है स्वरस कल्प का। अब देखो, अब
आपके पास एक पेशेंट आया, अब देखो इसका क्लिनिकल यूज क्या है वो बता दो। आपके पास कोई पेशेंट आया, उस पेशेंट को आपने डायग्नोस किया, अब उसके अंदर आपने देखा कि यार इस पेशेंट का बल तो बिल्कुल कम है, ये बिल्कुल दुबला हो गया, सूख गया। फिर ये व्याधि से जीर्ण होकर सूख गया, इसका बल नहीं है, ठीक है ना। तो व्याधि का बल भी इसका क्षीण हो गया और इसकी शरीर भी क्षीण हो गया, दोनों क्षीण हो गए। अब आप उसमें कौन सी कल्पना दोगे बताओ? स्वर्ग कल्प दोगे? नहीं दोगे, अरे नहीं दे सकते। व्याधि, अरे आतुर बल और व्याधि का बल, अरे आतुर बल, अगर आतुर बल कम है तो वो गुरु कल्पना को झेल नहीं सकता ना, यही तो बोल रहा हूँ मैं। उसके लिए लघु कल्पना ही क्या होगी, फिजिबल होगी, वो लघु कल्पना को ही डाइजेस्ट कर पाएगा। वरना, क्योंकि पता है आपको, व्याधि से क्षीण पुरुष की अग्निबल भी क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है चिकित्सा में। तो लास्ट में हम अग्नि की चिकित्सा नहीं करते ढंग से, तो याद रहेगा। तो उसमें हम क्या देंगे, या तो कषाय दे देंगे, वो भी कम डोज में, या फिर फांड दे देंगे, तो इन तीनों में से कोई भी दे सकते हो, कषाय, शीत या फांड, ठीक है ना। तो अगर कोई पित्तज व्याधि है, कौन सी, पित्तज व्याधि है, और वो उससे क्षीण हो गया, तो आपको उसमें बेस्ट क्या है, शीत दोगे, ठीक है। और अगर कोई वातज है तो वातज में फांड देना है, बहुत अच्छा काम करेगा, कषाय या फांड दो, ठीक है ना। और कफज है तो 100% क्या देना है, कषाय ही देना है, क्योंकि कषाय रुक्ष होता है, ठीक है ना। और तुरंत कफ के ऊपर काम कर, ये सोचना है आपको, आपको प्रैक्टिस में आएगा, ठीक। तो ये याद रखना, क्वेश्चन आएगा, आचार्य चरक के अनुसार कषाय कल्पना किसकी अपेक्षा करती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आ रहा है फ्रिक्वेंटली। बताओ किसकी अपेक्षा करती है, चरक के अकॉर्डिंग व्याधि की अपेक्षा करती है, आतुर के बल की अपेक्षा करती है, अग्नि बल की अपेक्षा करती है, या व्याधि अग्नि बल की अपेक्षा करती है। तब आया क्वेश्चन आएगा, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार, क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ वैसे। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार कषाय कल्पना किसकी अपेक्षा नहीं करती, ऑप्शन आएगा द्रव्य के बल की, अग्नि बल की, व्याधि बल की, आतुर बल की, किसकी अपेक्षा नहीं करती, द्रव्य के बल की, अग्नि के बल की, आतुर के बल की, या व्याधि के बल की। अग्नि बल की आंसर जाएगा, क्योंकि चक्रपाणी ने एक एक्स्ट्रा और बोला क्या, कि कषाय कल्पना द्रव्य के बल की भी अपेक्षा करती है, अग्निबल नहीं बोला, ठीक है ना। वो ऑप्शन बनाने के लिए, कषाय कल्पना चक्रपाणी के अनुसार अग्निबल की अपेक्षा नहीं करती, इसकी अपेक्षा करती है द्रव्य के बल की, व्याधि के बल की, और आतुर के बल की, ठीक है ना। ये तीन आएगा, समझ गए क्वेश्चन, करेक्ट। चलो आज इतना करते हैं, कल से महाक्षय करेंगे, कल से महाक्षय करेंगे, अग्रे पढ़ के आना। और चरक सूत्र 1 2 3 और ये अभी तक का रिवाइज करना है, ठीक।